आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। सात अक्टूबर 2023 इतिहास में दर्ज हो गया। इस दिन आतंकी संगठन हमास ने पूरी दुनिया को चौंकाया ही इजराइल के लिए भी पहले कुछ घंटे ये समझने में बीत गए कि ये हो कैसे सकता है। दरअसल गाजा पट्टी में जिस समूह हमास का बोलबाला है, उसने एक के बाद एक इस तरह कुल हजारों रॉकेट इजराइल की तरफ ना सिर्फ दाग दिए, बल्कि इजरायली इलाकों में घुसकर कत्लेआम मचाया और सैकड़ों लोगों को बंधक बनाते हुए अपने साथ लेकर चले गए। यहां से दूसरा चक्र शुरू हुआ। इजराइल की ओर से, जैसा स्वाभाविक भी था, युद्ध का ऐलान कर दिया गया। इस युद्ध की आड़ लेकर इजराइल ने भी गाजा पर हमले शुरू किए। दुनिया जहान में बहस होने लगी कि इजराइल जो कर रहा है वो युद्ध अपराध या हमास ने जो किया वो वॉर क्राइम है। लेकिन सवाल यह है कि युद्ध के नियम है क्या, जिनको तोड़ने का आरोप दोनों पक्षों पे लग रहा है। आज इसी की बात। मैं सूरज कुमार हूं, आप सुन रहे हैं हमारा एक्सप्लेनर वाला पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नियम तय किए गए थे। जब भी इन नियमों के खिलाफ जाकर युद्ध लड़ा जाता है तो उसे वॉर क्राइम माना जाता है। दरअसल 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। भारी तबाही मची, ऐसी तबाही फिर ना हो, इसलिए दुनिया के सारे देशों के नेता 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में जुटे। इसे जेनेवा कन्वेंशन कहा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध को लेकर जो नियम बने उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा जाता है। इसमें कुल 161 नियम है। इसे सभी 196 देशों ने मान्यता दी। इसमें यह भी लिखा है कि कब जंग के दौरान लॉ ऑफ वॉर लागू होगा, कब नहीं। जैसे अगर कोई लड़ाई एक ही देश के अंदर चल रही है तो ये लागू नहीं होगा, लेकिन जब दो देशों के बीच लड़ाई हो रही है और उसमें हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये कानून लागू होगा। इन नियमों को बनाने का मकसद उन लोगों की रक्षा करना था जो जंग नहीं लड़ते या जंग लड़ने की स्थिति में नहीं होते। जिनेवा कन्वेंशन में और क्या कहा गया था, उसकी रोशनी में हमास और इजराइल कहां खड़े नजर आते हैं, बता रहे हैं आफताब कमाल पाशा, जो मध्य पूर्व मामलों के जानकार हैं और JNU में प्रोफेसर हैं। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन 4-5 हैं जिसके तहत जो भी हमला करता है मिलिट्री पावर, उसको इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, लॉ ऑफ वॉर, ये दोनों को इम्प्लीमेंट करना है। चूंकि दूसरी पार्टी स्टेट नहीं है, मिलिशिया है, कोई रिकॉग्नाइज हमास को नहीं कर रहे हैं मिलिशिया की तरफ या आर्मी की तरफ, तो उन पे लागू नहीं होता। ये सिर्फ इजराइल पे लागू होता है जो कि अब हमला करने वाला है सिविलियंस के ऊपर। जो टारगेट्स हैं वो पूरे सिविलियन हैं। वहाँ कोई डेजिग्नेटेड एयरफोर्स बेस नहीं है, नेवल बेस नहीं है या कंटोनमेंट नहीं है जिस तरीके से मिलिट्री इजराइल में है। तो ये पूरा इलाका सिविलियन से भरा हुआ है। घर हैं वहाँ, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें पूरा ये इंटरनेशनल लॉ, जिनेवा कन्वेंशन और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफ वर्जी होगी। तो इजराइल की कड़ी निंदा होगी अगर ये इसमें सिविलियन की मौत होती है या जख्मी होते हैं, ये बमबारी से वो अपाहिज होते हैं। तो अगर इन युद्ध अपराधों के लिए घरेलू कानून के आधार पर आरोप तय नहीं होते हैं तो फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोप तय करती है। ICC की स्थापना 2002 में हुई थी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में बनी है। 123 देश इसके सदस्य हैं। सदस्य देशों में होने वाले युद्ध अपराधों, नरसंहारों या मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच ICC कर सकती है। चीन, रूस, अमेरिका, भारत और मिस्र, ये ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं। ICC फिलिस्तीन को मेंबर स्टेट की मान्यता देता है, जबकि इजराइल इसका सदस्य नहीं है। ICC 2021 से फिलिस्तीन इलाकों में हुए युद्ध अपराधों की जांच कर रहा है। जांच के दौरान इजरायली सैनिकों, हमास आतंकियों और दूसरे सशस्त्र संगठनों पर युद्ध अपराध का आरोप लगा है। अब सवाल यह है कि युद्ध अपराध कब होता है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक नागरिकों की जानबूझकर हत्या करना, बंधक बनाना और सामूहिक सजा देना जघन्य अपराध के दायरे में आता है। जेनेवा कन्वेंशन के तहत
नागरिकों को बंधक बनाना, हत्या करना या फिर उन्हें टॉर्चर करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आम नागरिकों को निशाना बनाना, उन्हें बंधक बनाना, संपत्तियों पर कब्जा करना, अमानवीय बर्ताव करना, टॉर्चर करना, जानबूझकर हत्या करना, युद्ध बंदियों को ट्रायल से रोकना, इस जैसे बर्ताव युद्ध अपराध में गिने जाते हैं। तो ये था हमारा आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको बताया जिनेवा कन्वेंशन और वॉर क्राइम के बारे में। कुछ कहना चाहते हो या फिर कोई विषय हो तो लिख भेजिए radio@aajtak.com पता है। इस एपिसोड के लिए रिसर्च और प्रोडक्शन का काम संभाला था शुभम तिवारी ने, साउंड मिक्सिंग सचिन द्विवेदी ने की है। मैं सूरज कुमार आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। भाइयों बहनों, आज हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं बातों की चटनी। सबसे पहले आपको चाहिए दो बहुत ही भयंकर वाले बातूनी प्राणी। यार तुम्हें पता है गर्वित, कल क्या मैंने पता है? बहुत टेस्टी गोलगप्पे खाए, इतने टेस्टी। तुमने गोलगप्पे अकेले खरीदा, मुझे पता नहीं। गुलाब लेके आया, थोड़ी सी तीखी हरी मिर्च। यार ऑफिस आवर्स के बाद कॉल करके ये कहना कि थोड़ा सा ये काम भी कर दो इज नॉट कूल। गुस्सा आता है यार। स्वाद अनुसार लाफ्टर आयोडीन से भरपूर नमक। कहाँ से लाऊं मैं, जो कैसा मेरा जिंदगी खराब हो रखा है, कहाँ से लाऊं लाफ्टर में? हंसी आ रही तुझे? तो नहीं आएगी। और फिर उठाइए गिटार और दम लगा कर पीसिए। पान में चूना लगाया, गुटखा मसाला खाया, गाड़ी से धुआं उड़ाया, धूप के गियर लगाया, रेड सिग्नल क्रॉस करे, तूने सारे नियमों को ताक पे है रखा। अगर आप भी मिलावटी जिंदगी जीने के बाद रोजाना यही सोचते हैं मजा नहीं आ रहा है, तो जनाब बातें सुनिए यहाँ, जिसे सुनकर आप कहेंगे मजा आया। सुनिए गर्वित और गरिमा के साथ दुनिया जहान के मजेदार टॉपिक्स पर चिट चैट। शो का नाम चैटनी, बातों की चटनी, सिर्फ लल्लन टॉप बाजा पर। बाजा कुछ लल्लन टॉप सुनते हैं।